वो जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आज मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, ये टॉप जी के पार्ट 8 है और 7 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपने 7 वीडियो को देखे होंगे और काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको, तो बिल्कुल लाइक भी किए होंगे आपने और शेयर भी किए होंगे आपने, और चैनल को तो वैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो नए बच्चे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है जीके के बहुत अच्छे अच्छे पार्ट यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर के नाम से, यदि आप सर्च मारते हैं यूट्यूब चैनल पर तो आपको जो वहाँ से भी वीडियो मिल जाएंगे, और गणित और रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। और हम दावा करते हैं कि हमसे अच्छा गणित कोई यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल वादा किया था कि मैं आपको पुस्तकें बताने वाला हूँ, और बिल्कुल जो मैं आपके सामने पुस्तक लेके आ गया हूँ। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा? पहले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछा गया। मैंने कहा मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए जो एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, और काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी इस पर। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। कामसूत्र किसने लिखा था? वात्स्यायन ने लिखा था। राजतरंगिणी किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। स्पीड पोस्ट किसने लिखा था? सोबाडे ने लिखा था। आईने ए अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। डिवाइन लाइफ किसने लिखा था? शिवानंद ने लिखा था। इंटरनल इंडिया किसने लिखा था? इंदिरा गांधी ने लिखा था। माई ट्रूथ किसने लिखा था? इंदिरा गांधी ने लिखा था। और इसके बाद मिलिंद पन्हो किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था दोस्तों। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने लिखा। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था दोस्तों? चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य के वो नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य भी बोला जाता है। तो यहाँ चाणक्य नहीं मिले तो आपको विष्णुगुप्त मिल जाए तो वो लगा दीजिएगा, और विष्णुगुप्त नहीं मिले तो कौटिल्य मिले तो वो लगा दीजिएगा। एक ही व्यक्ति के नाम है दोस्तों, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं हम, अर्थशास्त्र के लेखक है ये। और जो है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था और प्रधान सेनापति भी था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देखें, विनय पत्रिका किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। बुद्ध चरित्रम किसने लिखा दोस्तों? अशोक घोष ने लिखा। यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। मालगुडी डेज किसने किसने लिखी? ये किसकी लिखी पुस्तक है? आर के नारायण की। काव्य मीमांसा राजशेखर की। हर्ष चरित्र बाणभट्ट। और अगर बात करें सत्यार्थ प्रकाश, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में है, इसको तो भूलना ही मत आप। दयानंद सरस्वती ने लिखा। मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। हितोपदेश नारायण पंडित की। अंधाविश्वास सागरिका घोष की। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है गाइड पुस्तक किसने लिखी? आर के नारायण ने। ए सूटेबल बाय विक्रम सेठ ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। फिर उसके बाद हुमायूं आया था, और हुमायूं ऐसा राजा रहा है दोस्तों जिसने 2 बार शासन किया है। ठीक है, बीच में जो है शेरशाह सूरी ने इनको भगा दिया था और 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया था, और उसके बाद में वापिस इन्होंने पंजाब के सूरी वंश के शासक सिकंदर को हराकर वापिस राजपाट प्राप्त किया था। पर दिन पना नगर में एक पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु। आगे देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि मुगल वंश में जो हुमायूं का करने के बाद शेरशाह सूरी आया था, इसने सूरी वंश की स्थापना करी थी। फिर इस्लाम शाह सूरी इसका जो उत्तराधिकारी बना था। फिर उसके बाद में जो है हुमायूं आया था। फिर वह मैंने कहा ना हुमायूं ने 2 बार शासन किया दोस्तों। तो फिर हुमायूं आया, फिर अकबर ए आजम आया, यानी अकबर आया था। फिर जहांगीर आया था। फिर शाहजहां ए आजम आया, और फिर उसके बाद आलमगीर आया, और उसके बाद है बहादुर शाह आया, और जहांदर आया, और उसके बाद फारूक सियर आया, रफ़ी उल दर्जत आया, शाहजहां द्वितीय आया, मोहम्मद शाह आया, अहमद शाह बहादुर आया, आलमगीर द्वितीय आया, और फिर शाहजहां तृतीय आया, शाह आलम द्वितीय आया, अकबर शाह द्वितीय आया, और बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम शासक था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और रंगून पड़ता है बर्मा में, ये बात ध्यान रखिएगा। और बर्मा का जो है म्यांमार नाम कर दिया गया है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी को याद होगा दोस्तों, 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वो गिराया गया था 1945 में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो है दोस्तों कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों वो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान वाले ले गए हैं उसको। चौथा
चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो वो मराठों द्वारा लिया जाता था। अगर बात करें बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में लड़ा गया था दोस्तों। अगर बात करें आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था दोस्तों। अगर बात करें अगले में, निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8-9 अगस्त को ये शुरू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। निम्न धातुओं में से कौन ऊष्मा का अल्पतम चालक है? लेड, टीन, बिस्मिथ और मरकरी। तो दोस्तों इसका पहला आंसर हो जाएगा लेड। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्या होता है दोस्तों? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? उरुग्वे है दोस्तों। केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है दोस्तों। अगर पानीपत के युद्ध की मैंने जैसा वादा किया था दोस्तों कि पानीपत के युद्ध की आज मैं सारी डेट आपको बताने वाला हूँ, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो जनवरी 1761 में जो हुआ था। अब मैंने आपसे अगला वादा किया था 20 सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर आपको मैं बताऊंगा और विभिन्न देशों के बीच में जो है सीमा रेखा भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं 20 सामान्य ज्ञान के प्रश्न ले लेता हूं। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग क्या था? सेनापति था। और अगर बात करें कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सिमुक ने की थी। सातवाहनों ने अपने आधिकारिक रूप से काम किया, पहले आधिकारिक रूप से कार्य किया, किसके अधीन किया था? तो वो मौर्य के अधीन। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। सातवाहन ने पहले आधिकारिक रूप से काम किया तो मौर्यों के अधीन। वह महानतम नेता जो बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किस काल की मिश्रण थी? तो वो भारत ग्रीक शैली की। देखो फिर से देखिएगा, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किस काल की मिश्रण थी? तो वो थी भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस संग्रहालय में कनिष्क कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है? तो वो अगर बात करें तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण ने जारी किए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा चलाए गए सिक्के शीशे के थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा चलाए गए सिक्के शीशे के थे। जो मुद्रा चलाई गई थी वो शीशे के सिक्के थे। कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका, किस वंश के राजाओं ने कर मुक्त भूमि या गांव ब्राह्मण को दिए? कर मुक्त भूमि या ग्राम ब्राह्मणों को दिए? तो वो सातवाहनों ने दिए। भारतीय मंच में प्रदा प्रथा लाई यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में जो प्रदा प्रथा लेके आए थे वो यूनानी लेके आए थे। भारतीयों में रेशम मार्ग की शुरुआत की किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ग्रीक आदिवासियों ने। रेखा का नाम ड्यूरेंट रेखा, ठीक है। ड्यूरेंट रेखा अगर बात करें तो ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और इसको किसने लगाया था दोस्तों? 1886 में सर मार्टिमर ड्यूरेंट द्वारा निर्धारित किया गया था। रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। कौन से दो देशों के बीच है? अगर देशों के बीच की बात करें दोस्तों तो भारत और चीन के बीच है। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा की बात करें कौन से दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। अगर बात करें रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा, तो वो है आपकी देशों के बीच उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगर वियतनाम की बात करें, वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, रेखा का नाम है 24वीं समांतर रेखा, तो वो है देशों के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। अगर इसके बारे में डिटेल देखें तो पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र
कच्छ का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। देशों के मध्य उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य, कोरिया को 2 भागों में बांटती है। रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा। तो ये कौन से देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। रेखा का नाम है हिडेनबर्ग रेखा। तो वो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। रेखा का नाम है ऑर्डरनेस रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? अगली ऑर्डरनेस रेखा। कौन से 2 देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी ये रेखा। अगली रेखा का नाम है दोस्तों मैगिनॉट रेखा। तो यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है ये भी। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। ठीक है, यदि आप अपने सपने को शीघ्रता से साकार करने चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि उस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में जैसे ही मैं आपको जो वीडियो अपलोड करूँगा और आपको वीडियो तुरंत वीडियो मिल जाएगा और आप उसे देख के अपना रिविजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है तुरंत वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन घंटी आती है उसको मंदिर की घंटी की तरफ बजा लें दोस्तों। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में फिर से मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। आप जो है देखते रहिए इतने मेरे पुराने वीडियो को रिवाइज कर करके। तो ठीक है दोस्तों।